ये प्रैक्टिस सेट है अड्डा जीएस पटना का सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं। और कल एग्जाम है तो इसकी भी बहुत जरूरी है जो टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सॉरी हाल ही में हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। उसके बाद है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस किसने विकसित की है? तो ये विकसित की है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने। उसके बाद है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 31वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित की है? तो ये है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित की है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रस्तावित करके स्मारक मित्र योजना लॉन्च किया गया है? तो धरोहर गोद ले योजना, ऑप्शन सी, धरोहर गोद ले योजना। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन है? बताइए। तो ये विजेता टीम भारत है, भारत, ऑप्शन बी। उसके बाद 7वां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। कहाँ रखी है बताइए? तो ये रखी है कर्नाटका में, ऑप्शन ए, कर्नाटका में। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष टीम T20 क्रिकेट किसे चुना गया है? बताइए। तो ये चुना गया है सूर्य कुमार यादव को, सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन ए। उसके बाद, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक जीतें प्राप्त करने की समझौता किया गया है? तो ये सभी को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी दो हजार हाल ही में जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद, अहमदाबाद, ऑप्शन सी, अहमदाबाद। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करने के लिए, प्रसव का रिकॉर्ड रखने के लिए और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए। इन सभी चीजों के लिए किया गया, उपयुक्त सभी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी लिस्ट के अनुसार आईसीसी की टेस्ट टीम रैंकिंग में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? बताइए। तो ये क्रिकेटर है ऋषभ पंत, ऑप्शन बी, ऋषभ पंत, ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस पर विश्व के पहले कोविड रोधी नासिक टीके इनकोवाक इनकोवाक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है मनसुख मांडवी, ऑप्शन सी। और उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2023 पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है
श्रीनिवास वर्धन, ऑप्शन बी श्रीनिवास वर्धन को। उसके बाद हाल ही में नासा के द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च की गई है? तो इसे ड्रैको योजना ऑप्शन ए। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है? तो ये युद्ध अभ्यास है ट्रोपेक्स 2023, ट्रोपेक्स 2023। उसके बाद हाल ही में 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है कोहिमा में, ऑप्शन डी कोहिमा में। उसके बाद हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये हरित राज्य बनाने का लक्ष्य जो है 2028 तक रखे हैं। सॉरी, ये प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने की लक्ष्य रखा है? तो ये है 2025 ऑप्शन डी। उसके बाद 19 नंबर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है 1 लाख रुपया, ऑप्शन ए। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए, आप सभी को पता होगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हाल हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी थे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। और उसके बाद हाल ही में अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? तो ये है हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना, ऑप्शन सी हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, चीन द्वारा मुआवजा जागवो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। भारत में इसकी सहायक नदी है, तो इसकी सहायक नदी भारत में है गंगा, ऑप्शन बी गंगा। उसके बाद जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बताइए। ये आयोजन मुंबई में हुआ है, ऑप्शन ए मुंबई में हुआ है। उसके बाद हाल ही में स्कूल ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये राज्य है पंजाब, ऑप्शन डी पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है ऑप्शन ए अस्का थाना को प्रदान किया गया है। उसके बाद 27 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में किया गया है। उसके बाद ग्लोबल फेयर पावर रिपोर्ट हाल ही में ग्लोबल फेयर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो ये चौथी रैंकिंग प्राप्त हुई है। उसके बाद हाल ही में ओडिशा में हॉकी विश्व कप में किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? बताइए। तो ये टीम था नीदरलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड। उसके बाद
30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद हाल ही में भारत का सबसे बड़ा गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है पुणे में, ऑप्शन ए पुणे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पर्सनल और डाक पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा कहाँ से शुरू की जा रही है? तो ये सेवा गुजरात से शुरू की जा रही है, ऑप्शन ए। उसके बाद यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को लिए समर्पित है? तो ये ऑप्शन ए अफगानिस्तान के लिए समर्पित है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न, हाल ही में 8वें विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन भोपाल, ऑप्शन सी भोपाल में किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये बीबीसी के द्वारा जारी की गई है, ऑप्शन बी। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है? तो ये संकल्प है लोकतंत्र के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी लोकतंत्र के लिए शिक्षा। उसके बाद हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित हुआ है? तो ये है मिस्र के साथ आयोजित हुआ है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मॉडल में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। उसके बाद 39 क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी, ऑप्शन ए। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये विमोचन किए हैं के श्रीकांत, ऑप्शन सी के श्रीकांत के द्वारा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना है? तो ये बने हैं ईशान किशन, नहीं सॉरी सुमन गिल बने हैं, ऑप्शन ए सुमन गिल बने हैं। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान में देने की घोषणा की है? तो वो राष्ट्र है क्यूबा। क्यूबा को दान में 12,500 पेटावेलेंट टीकों का दान करेगा भारत। उसके बाद हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये अनावरण जर्मनी में किया गया है, ऑप्शन डी जर्मनी में किया गया है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म आरआरआर को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड बेस्ट सॉन्ग के लिए, मतलब दोनों के लिए किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ए एंड बी बोथ। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज के लेखक हैं? तो ये हैं शुभ्रा गुप्ता हैं। उसके बाद 46 नंबर, हाल ही में
हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में किस जिले में संसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया जाएगा? तो ये बस्ती में किया गया है, ऑप्शन ए। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोलम मट्टू पोगल भी कहते हैं, कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है, ऑप्शन डी, तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नीलकुरिंची को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नीलकुरिंची को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है। यह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पश्चिमी घाट से संबंधित है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस में समाप्ति की घोषणा की गई है? तो ये इबोला वायरस की समाप्ति युगांडा, ऑप्शन डी, युगांडा में समाप्त होने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1961 के बाद किस देश की आबादी में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है? बताइए इसका आंसर, ये आपका होमवर्क है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। आज ही लास्ट डेट है, कल से एग्जाम है, तो आज मैं सारा का सारा सेट कंप्लीट करवाऊंगा, तो सब देख लीजिएगा। जय हिंद।